की लोकसभा प्रत्याशी बहन इकरा हसन जी वहाँ आई थी और समाज ने वहाँ सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पत्र मिला था कि आपके द्वारा दिनांक 11/4/2024 को संगम प्लेस सरसाओं में एक ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, जबकि वो कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती का कार्यक्रम था। आप सरकारी शिक्षक कह रहे हैं। मैं कहूँगा हम मान्यता प्राप्त विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं और सरकार से सहायता मिलती है। 11 का लेटर निकला हुआ है वो, और मुझे 15 तारीख में वो रिसीव हुआ है। मैं उसका जवाब भी देता, लेकिन मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल आनन फानन में मुझे निलंबन कर दिया गया। बिल्कुल मान्यता प्राप्त विद्यालय के सहायक अध्यापक पर इस तरह का प्रतिबंध कोई नहीं है। जब निलंबन का पत्र भी अब मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर कागज का पेट कागज से भरता है, कागज की बात कागज से करने का काम करेंगे। आज समाज को क्या निर्णय लेना है ये समाज जानता है, और मैं समाज से आह्वान करता हूँ, आप अपने निर्णय पर अडिग रहना। निश्चित तौर पर आने वाला आपका कल बड़ा बेहतरीन कल होगा। सरसाव में 11 तारीख में आयोजित सैनी पंचायत के संयोजक रहे संदीप सैनी, या यूँ कहा जाए समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष संदीप सैनी पर उस पंचायत को लेकर कार्रवाई की गई है। किस तरह कार्रवाई की गई है? संदीप सैनी जी मान्यता प्राप्त विद्यालय सहारनपुर के सहायक अध्यापक पद पर तैनात है, इनका निलंबन किया गया। क्यों निलंबन किया गया, क्या वजह रही है? चुनावी माहौल है, किस बात को लेकर निलंबन किया गया, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जेडी न्यूज़ के साथ जो संदीप सैनी जी अभी मौजूद है। जी संदीप सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ में। धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुरुआत यही से करते हैं, विरोध को लेकर जाए, भाजपा को कहा जाए, भाजपा के विरोध को लेकर एक बड़ी पंचायत आपने करने का कार्य किया। सरसावा संगम प्लेस में क्या था, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी, तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें उस पर लगी हुई थी। उसके बाद में जिस तरह का फिर निलंबन किया गया, क्या वजह मानते हैं इस निलंबन की आप? दिनांक 11/4/24 की बात है ये, और अवकाश का दिन था, ईद मिलन का दिन था। उसी ईद मिल रहे थे क्या? चूँकि 11 तारीख में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी थी, तो उस सापेक्ष में भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में वहाँ हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग पहुँचे थे। और उसमें उस कार्यक्रम में संगम प्लेस सरसावा में उस कार्यक्रम में हमारे लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हरियाणा राजकुमार सैनी जी, वो भी उपस्थित थे। और वहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की हमने जयंती मनाने का काम किया था। तभी हमारी जो कैराना, चूँकि ये सरसावा भी कैराना में पड़ता है, कैराना की लोकसभा प्रत्याशी बहन इकरा हसन जी वहाँ आई थी और समाज ने वहाँ सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया था। हो सकता है इस कारण कुछ कार्रवाई रही हो, लेकिन मुझे 11 ही तारीख में, मुझे तो मिला था वो 15 तारीख में एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पत्र मिला था कि आपके द्वारा दिनांक 11/4/2024 को संगम प्लेस सरसाओं में एक ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, जबकि वो कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती का कार्यक्रम था। लेकिन जिस मंच पे जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही थी, सैनी पंचायत की जा रही थी, वहाँ पे एक राजनीतिक दल से जुड़ी प्रत्याशी को बुलाया गया था। यह कार्यक्रम तो उस वक्त जय राजनीतिक जय रंग से जुड़ जाता है, सियासी रंगों से जुड़ जाता है। ऐसे के संयोजन जब एक सरकारी शिक्षक कर रहा हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि जय सरकारी शिक्षक जो है राजनीति को बढ़ाने का या राजनीतिक रंग देने का जो कार्य कर रहा है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रंग या सियासी रंग देने का कार्य संदीप सैनी उस महापंचायत के द्वारा कर रहे थे? आप सरकारी शिक्षक कह रहे हैं। मैं कहूँगा हम मान्यता प्राप्त विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं और सरकार से सहायता मिलती है। अशासकीय सहायता प्राप्त है। अशासकीय शब्द में शासकीय नहीं है, राजकीय नहीं है, तो हम तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं। दूसरी बात, सहायता तो सरकार देती है ना? सरकार अनुदान दे रही है, सरकार अनुदान दे रही है, लेकिन जो नियम लागू होते हैं हमारे पे वो मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियम लागू होते हैं। जो कार्रवाई की गई क्या वो अनुचित है बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा? मैं तो अभी मानता नहीं कि उचित है, क्योंकि मुझे 11 का लेटर निकला हुआ है वो, और मुझे 15 तारीख में वो रिसीव हुआ है। मैं उसका जवाब भी देता, लेकिन मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल आनन फानन में मुझे निलंबन कर दिया गया। लेकिन चूँकि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ और समाज का हिस्सा, समाज की लड़ाई लड़ना मेरा दायित्व है। निलंबन
या बहाली वो अलग विषय है। आज समाज को हमारी आवश्यकता है, तो चूंकि पहले हम समाज में जन्मे हैं, उस समाज की रक्षा करना वो हमारा दायित्व, हमारा धर्म है। राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, रोज ये कहा जाएगा जो राजनीतिक पार्टी के जो है आप पदाधिकारी भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक शिक्षक जो है राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी रह सकता है या इस तरह की पंचायत आयोजित कर सकता है? बिल्कुल, मान्यता प्राप्त विद्यालय के सहायक अध्यापक पर इस तरह का प्रतिबंध कोई नहीं है। क्योंकि मुझे याद है 2015 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो तब मैंने, उस समय हमारे तत्कालीन प्रबंधक थे श्री जगदीश प्रसाद जी, उनके द्वारा मैंने अनुमति मांगी थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, भविष्य में भी चुनाव लड़ने ओब्लिक चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। तो उसी समय उन्होंने मैंने प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रबंधक महोदय को भिजवाया था, उन्होंने उस समय अनुमति दे दी थी। क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा उसमें, भविष्य में भी क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे चुनाव प्रचार प्रसार ओब्लिक प्रसार करने की अनुमति प्रदान की जाए। निलंबन हुआ है तो आगे से क्या आपके द्वारा क्या प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी या कोई आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी मुझे एक पत्र मिला है, जब निलंबन का पत्र भी अब मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर कागज का पेट कागज से भरता है, कागज की बात कागज से करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी पंचायत करने का कार्य आपने किया था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बुलाया गया था और जो है बहाना आपका जो है ज्योतिराव फुले जी के जन्म दिवस मनाने का था, तमाम वो चीज़ें रही हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे थे कि संदीप सैनी जो है इस चुनाव में जो है जो आपका कार्यक्रम या पंचायत रही है उसका क्या संदेश आपने देने का कार्य किया? समाज के अंदर बड़ी टीस है। आज की स्थिति में समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने का काम किया। संदीप सैनी तो एकमात्र समाज का हिस्सा है, और समाज का हिस्सा होने के नाते समाज के साथ चलने का काम संदीप का है और रहेगा हमेशा। दूसरी बात, मान लिया प्रत्याशी का आना अजिताना, समाज ने आह्वान किया, समाज ने निर्णय किया, तो समाज के निर्णय के साथ संदीप सैनी भी समाज के निर्णय के साथ तत्पर खड़ा है। पंचायत सैनी समाज की थी, आयोजित आपने किए थे, लेकिन जो है जिंदाबाद धर्म सिंह सैनी हो रहा वहाँ पे, और धर्म सिंह सैनी अब भाजपा में चले गए। क्या जो है सैनी समाज वापसी जो है भाजपा में जाने का कार्य करेगा? राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल आपसे क्या है? राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, चूँकि धर्म सिंह सैनी भी हमारे मान्य हैं, जसवंत सैनी जी भी हमारे मान्य हैं, साहब सिंह सैनी जी भी हमारे मान्य हैं, नरेश सैनी जी भी मान्य हैं। क्योंकि आपने सैनी समाज से ताल्लुकात रखते हुई बात की है, सभी नेता हमारे मान्य हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाज जो निर्णय करेगा, संदीप सैनी समाज के साथ चलने का काम करेगा, समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। धर्म सिंह सैनी को जो समाज का बड़ा नेता माना जाता है, धर्म सिंह सैनी जो है आज पूरे वजूद के साथ जो है भाजपा में वापसी, पुनः वापसी की है। उन्होंने एक बड़ी पंचायत करने का कार्य भी जो है सहारनपुर के सरजमी पे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सैनी समाज जो है आपके पंचायत का अनुरूप चलेगा, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के अनुरूप चलने का कार्य करेगा जब वो भाजपा में चले गए? देखो, सैनी समाज बड़ा सीधा साधा भोला समाज है, और उसने जो मन बना रखा है वो निश्चित तौर पर उस मन पर टिका रहने का काम करेगा। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद भी करता हूँ समाज को समय समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। आज समाज को क्या निर्णय लेना है ये समाज जानता है, और मैं समाज से आह्वान करता हूँ आप अपने निर्णय पर अडिग रहना, निश्चित तौर पर आने वाला आपका कल बड़ा बेहतरीन कल होगा। समाज तो आज जय श्री राम बोलने का कार्य डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ में कर रहा है। जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है? भाजपा की मंच पर जाके, भाजपा के मंच पे बोलो या सपा के मंच पे बोलो, कोई भी जय श्री राम, भाई एक बात सुनो, हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलनी भी चाहिए। श्री राम हमारे आराध्य हैं, श्री कृष्ण जी हमारे आराध्य हैं, क्यों नहीं बोलते? मैं लिखता हूँ फेसबुक पे, माँ शाकुंभरी देवी हमारी कुल देवी है। तो ये विषय, ये जो हमारी आस्था का विषय वो अलग चीज़ होती है, आस्था अलग होती है, राजनीतिक विषय अलग होता है। तो आस्था से राजनीतिक से नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया सरकारों से या पार्टियों से बात करनी चाहिए, मुद्दों में बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए, क्या स्थिति है, देश की हालात क्या है, युवाओं के हालात क्या है, किसान के हालात क्या है, नौजवान के हालात क्या है, व्यापारी की हालत क्या है, ये इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है क्या इस चुनाव में? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हमेशा से मुद्दों की बात करती है, करती थी, करती है, करती रहेगी। चुनाव में कुछ समय शेष रह गया, अब संदीप सैनी का जो है क्या संदेश रहेगा जनपद के सैनी समाज से, या यूँ कहा जाए कि उन युवाओं से जो संदीप सैनी के साथ चलने का कार्य इस चुनाव में कर रहे हैं? मैं तमाम समाज के कार्यकर्ताओं, युवाओं को आह्वान देना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य के लिए, आने वाले अपने भविष्य के लिए
और हम लोगों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आंदोलन नहीं कर पाओगे आप, आने वाले समय में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर पाओगे आप। लगातार देख रहे हो, चाहे वो तमाम सरकारी संगठन हो, शिक्षक संगठन हो या तमाम संगठन हो, जो धरना देकर अपनी बात मनवाने का काम करते थे, अब वो धरना देकर बात नहीं मानी जाती है। 19 तारीख में जिसे आप चाहते हैं वो आप इशारा समझ ही गए होंगे मेरे युवाओं, जिसे आप चाहते हैं वोट की चोट से आप अपना काम करने का काम करें। देखिए संदीप सैनी कह रहे हैं कि जिसे आप चाहते हैं इशारा भी कर रहे हैं। जो बातचीत करने के लिए, बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।